ये कैसी भक्ति है कि भक्ति में भी शर्तें रखनी शुरू कर दी। 3 मित्र घर से निकले, काम धंधा करते नहीं थे, कपड़े भी अच्छे पहनते थे, अच्छा पहनने का शौक़ रखते थे, बट उनके पास पुराने कपड़े भी थे फटे हुए भी। तो जहाँ कहीं वो दूसरे शहर में जब मांगने के लिए जाते थे तो पुराने वस्त्र धारण कर लेते थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें भगवान का मंदिर पड़ा। शीश झुका करके सभी ने प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की, वादा किया कि प्रभु रोज़ तो हमें 100 से 200 400 मिलते हैं, लेकिन यदि आज दुगने मिल जाएं तो उसमें का चौथाई यहाँ गुल्लक में इस मंदिर में भी हम चढ़ाएंगे। अब ऐसा वादा करके भगवान से और वो मांगने के लिए चले जाते हैं। सौभाग्य से वो डिफरेंट गलियों में जाते हैं, मोहल्ले बांट लेते हैं कि नंबर 2 गली में आपको जाना है, नंबर 4 में ये और नंबर 6 गली में ये जाएगा। और इस प्रकार से जब वो काफ़ी समय मांगते हैं तो आज उनकी जो मांग वो पूरी हो गई, उन्हें दुगना ही मिला। सब बड़े खुशहाल हुए, बड़े आनंद में आए और आनंद में आन करके उनमें से याद आया कि भगवान को भी हमने कुछ वादा किया था, और जब हमने भगवान से वादा किया था अगर हम वो पूरा ना करेंगे तो वो भी बात हारती होगी। क्या पता कल को भगवान हमसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया था यदि हमको दुगना मिलेगा तो चौथाई आपको भी चढ़ाएंगे। अब यानी सब तीनों के तीनों ये बात मनन कर रहे थे कि अचानक मंदिर के सामने आ जाते हैं। वो रुक जाते हैं मंदिर के आंगन में, वहाँ पे नल लगा हुआ था। उन्होंने पानी वानी पिया और पानी पी करके एक ने एक घेरा खींचा, एक गोल घेरा खींचने लगा और गोल घेरा खींचने के उपरांत कह रहे भगवान तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो लाखों करोड़ों की मुरादें पूरी करता है, तू तो बिन पैरों के सारे काम करता है, तो तू तो अनंत का सागर है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी नॉलेज है, ओमनी साइंस है, ओमनी वेयर है, तो फिर मैं गुल्लक में क्यों डालूं। उन्हें एक घेरा छोटा सा 2-4 इंची घेरा खींच दिया और गोल वृत्त बना दिया, 10-20 सेंटीमीटर में गोल वृत्त बना दिया और कहा तू तो सर्वशक्तिमान है, जो मिला है मैं उसे ऊपर उछालूँगा, जो मुझे आज आमदनी हुई है मैं उसे ऊपर उछालूँगा, और तू तो सर्वशक्तिमान है, जो घेरे के अंदर आया गया वो तेरा और बाकी सब मेरा। कह रहे हैं वो तेरा बाकी सब मेरा। छोटा घेरा था और जब उसने उछाले तो 2 से 4 रुपये ही उस घेरे के अंदर आए, बाकी चारों ओर बिखर गए। इस बात को वो जानता था, क्योंकि वो चालाक था, इसलिए उसने घेरा ऐसा खींचा था। उसने वही 2-4 रुपये डाल दिए गुल्लक के अंदर। देखिए वहाँ क्या वादा किया था और यहाँ क्या कर दिया इंसान। दूसरे की बारी आती है, दूसरा इस बात को देख रहा था। उसने कहा अच्छा हाँ भाई बात तो तेरी ही सही है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो घेरे के अंदर आ जाते। तो फिर उसने 10 सेंटीमीटर का बनाया था तो उसने 8 सेंटीमीटर का गोल घेरा और खींचा दूसरे ने। अब दूसरे की बारी थी और दूसरे ने भी यही उछाला कि प्रभु जो घेरे के अंदर है चाहे सब आ जाए वो बाकी आपका, और जो बाहर है वो बाकी सब मेरा, इसमें कोई बात नहीं है। और जैसे उसने उछाले तो घेरे में वही 5-6 रुपये जो भी आए और बाकी सब बाहर के बाहर रह गए। आओ संत महात्माओं, अब उसने वो दान पत्र में डाल दिए। कह रहे हमारा तुम्हारा वादा पूरा हुआ प्रभु आज के लिए। अब तीसरा इस बात को देख रहा था, तीसरा व्यक्ति ये देख रहा था इन्होंने दोनों ने क्या किया। तीसरा सोचने लगा कि मैंने तो वादा किया था चौथाई का देने का, कहीं भगवान रुष्ट ना हो जाए, लेकिन जब इन पर रुष्ट होंगे तो मुझ पे भी हो जाएंगे। जब इन्होंने नहीं किया तो उसके मन में एक योजना आई। इन्होंने तो दोनों ने एक घेरे खींचे हैं, मैं क्या करूं। तो अचानक एक आइडिया आया, एक विचार आया उसके मस्तिष्क में। क्या विचार आया आप जान करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे। तीसरे ने तो ऐसा कर दिया काम, आओ संत महात्माओं हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं।
बाकी तो निरंकार परमात्मा सब देख रहा है। तीसरे ने क्या किया, हे परम पिता परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके लिए को तो कुछ असंभव नहीं है। जब आकाशों में आप हो, सूरज चांद सितारे चमका रहे हो, तो इतना ये भी काम कर लेना। कौन सा? कह रहे हैं वो जो मैं धन लाया हूँ और ये धन मैं उछालता हूँ, ये धन जितना पृथ्वी पे गिरेगा वो मेरा, और बाकी ऊपर ऊपर आकाश में मैं उछालता हूँ। आकाश में जितना लेना है ऊपर ऊपर ले लेना, फिर वो नीचे का मेरा, ऊपर का तेरा। आओ संत महात्मा, उसने उछाला तो ऊपर से तो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब नीचे पृथ्वी पे गिरा, वो सब उसने रख लिया, एक पैसा नहीं डाला। तो इंसान आज भक्ति में शर्तें कर रहा है, फिर कह रहे खुशहाली क्यों नहीं? कह रहे जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। मन के अनुसार चलेंगे, जैसे इन्होंने चालाकी तजी चली, तो फिर परमात्मा के साथ में चालाकी करते हैं। और इधर संत महात्मा कह रहे हैं करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात तूने तन से यदि सेवा की तो तेरा तन स्वस्थ हो जाएगा, तूने मन से सेवा करी तो तेरा मन स्वस्थ हो जाएगा, और तूने यदि धन से सेवा की तो तेरा धन में बरकत होगी, दिन रात बरकत होगी तेरे धन में। आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमें सिखा रहे हैं। जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से पूछा करते थे कि फिर वो घर में बरकत कैसे हो, खुशहाली कैसे हो, आनंद कैसे आ जाए, तो कहते थे सत्संग करो। कि फिर वो मन स्थिर कैसे हो, कि सिमरन करो। आओ संत महात्माओं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बार बार हमें ये चेतावनी दे रहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई। और अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। कह रहे हैं जो तूने 84 में जितनी कमाई करी थी, जितने कष्ट उठाए थे, घोड़ा गधा कुकर बना था, चमगादड़ भी कहलाया था, भूल के अपने रब का नाम यानी मालिक का नाम, परमात्मा का नाम, तूने कितने कष्ट उठाए थे। अब ये मनुष्य का चूल्हा तुझे अंतिम चूल्हा मिला है। यदि अब ना संभला, कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं बड़े बड़े भयानक नरक हैं। यदि तुमने किसी की आंखों में आंसू दिया है, सताया है, रुलाया है, उस पर यानी पूरी तरीके से उसका शोषण किया है, अत्याचार किया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं जो आपके साथ में अत्याचार ना हो। तुमने किसी की आंखों में आंसू दिए तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि तुम्हारी आंखों में खुशियाँ आ जाएं। तुमने किसी को रुलाया और तुम चाहते हो तुम खुशहाल बैठ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब पेड़ बबूल का लगाया है तो कांटे ही उत्पन्न होंगे, और जब आम का पेड़ लगाते यानी सेवा सत्संग स्मरण करके परहित करते तो फिर आम के फल खाते। तो आओ संत महात्माओं कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देख लो। दगा करो तो उससे पहले एक बात सोच लो, जिन लोगों ने भी आज लो दगा करे हैं उनके इतिहास देख लो, उनके घरों को जा कर के देख लो, आज वो परेशान हैं। क्योंकि मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी वारी। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सो खाएगा। तो आओ संत महात्माओं, हम बुरे कामों से बचते हुए और इसकी रजा में राजी रहते हुए सेवा सत्संग सिमरन को करें, दूसरे की जो होठों पे मुस्कान दें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।